आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की बेटी आप सभी के लिए वचन और प्रार्थना लेकर आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारे प्यारे वचनों में बने रहें। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, तो आप सभी लोग हमारी प्रार्थना को लास्ट तक जरूर सुनना। सबसे पहले वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 का 1। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे जीवन की देखभाल करता है, इसलिए हमें किसी चीज़ की कमी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा वचन लिखा है भजन संहिता 34 का 4 में लिखा है, मैंने यहोवा को ढूंढा, उसने मेरी सुन ली और मेरे सब भय से मुझे छुड़ाया। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वह हमारे डर और चिंता से हमें मुक्त करता है। तीसरा वचन है यिर्मयाह 29 का 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अच्छा भविष्य और आशा रखता है। अब लिखा है यशायाह 41 का 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसका अर्थ ये लिखा है परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है और हमें संभालता है। अब पांचवा वचन लिखा है मत्ती 7 का 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका अर्थ है सच्चे मन से प्रार्थना करने का परमेश्वर हमारी सुनता है। अब छठा वचन लिखा है 147 का 3 में लिखा है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे दिल के दर्द और दुख को भी ठीक करता है। सातवां वचन लिखा है नीत वचन 3 का 5 से 6 में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वह तेरे सब मार्ग सीधे करेगा। इसका अर्थ है जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वह हमारे रास्ते सही करता है। फिलिप्पियों 4 का 6 में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी बातें परमेश्वर से बताओ। इसका अर्थ यह है हर समस्या को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। अब नवा वचन लिखा हुआ है यूहन्ना 14 का 27, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और इसका अर्थ यह हुआ यीशु हमें सच्ची शांति देता है। अब 10वां वचन हम पढ़ते हैं रोमियो 8 का 28 में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर हर परिस्थिति को अंत में हमारे भले के लिए बदल सकता है। अब इन्हीं वचनों के आधार पर बहुत बड़ी प्रार्थना हम आपके लिए करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोग प्रार्थना को रिसीव करो, आपके काम जरूर सफल होंगे, आपको उन्नति मिलेगी। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज शाम आपके पवित्र नाम के सामने झुककर धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें सांसें दी, आपने हमारा शरीर बनाया, आपने हमें चलना सिखाया प्रभु, आगे बढ़ना सिखाया। मेरे खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने अपने प्रेम से हमें संभाला है प्रभु, अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया है। मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। आज हम पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना, कोई भी शैतान उल्टी सीधी चाल में फंसाकर कोई नुकसान न करने पाए। है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप दया करो मेरे उद्धार करता। जैसे लिखा है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी ना होगी, वैसे ही हमारे घर की हर कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर प्रभु। जो कुछ भी हमारे घर में कमी है, घटी है, परमेश्वर से आप पूरा करो प्रभु। हमारे घर में कभी रोटी, शांति, स्वास्थ्य और आशीष की कमी ना होने दे परमेश्वर पिता प्रभु। हे परमेश्वर, अगर हमारे दिल में कोई डर है, परेशानी है, चिंता है प्रभु,
तो आज हमारे अंदर से डर, परेशानी, चिंता को निकाल दीजिए मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही हमें बचाने वाले हो, आप ही आगे बढ़ाने वाले हो। पिता परमेश्वर हमें शांति देने वाले हो। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए आपके अच्छे विचार हैं, इसलिए हमारे भविष्य को आशीष से भर दीजिए। हमारे घर के हर हृदय के जीवन में उन्नति, सुरक्षा और सफलता दीजिए, सफलता दीजिए। हे प्रभु, अगर हमारे दिल टूटे हैं तो उसमें शांति भर दीजिए। कोई दुख, कोई दर्द, तो अपने वचन के अनुसार हमारे घाव पर मरहम लगा दीजिए, हमारे मन को चंगा कर दीजिए और हमारे घर को खुशियों से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमें सीधा मार्ग दिया है। परमेश्वर, हमारे परिवार को आप गलत रास्ते से बचाएंगे। प्रभु आप पिता परमेश्वर दया करने वाले हो। मेरे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु, आज जितने हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जुड़े हैं मेरे खुदा परमेश्वर, सभी चंगे होंगे। जिनके घर में पिता परमेश्वर कोई प्रार्थना सुनेगा प्रभु जी, तो उसको चंगाई आएगी। है मेरे पवित्र आत्मा, तू दया करने वाला है परमेश्वर, सब कुछ करने वाला है। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, तेरी कृपा बनी रहे हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें भरोसा करना सिखाया मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु। हम हमारे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। कोई कलह, कोई डर, कोई बीमारी, कोई शैतान की योजना कभी कामयाब ना हो। हमारे परिवार के हर सदस्य को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है तो उसे भी हमारे भले के लिए बदल दीजिए। हमारे घर को अपनी कृपा, दया और आशीष से भर दीजिए। प्रभु, आज की रात आने वाली है, आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरे सामर्थी राजा परमेश्वर, आप दया करो प्रभु, उद्धार करो मेरे यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने आज लाचार है, परेशान है, दुख में है, पीड़ा में, सभी सुरक्षित किए जाएंगे। प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है तो उसे भी हमारे भले के लिए बदल दीजिए। हमारे घर को अपनी कृपा, दया और आशीष से भर दीजिए। प्रभु, आज की रात और आने वाले हर दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर, परिवार, काम, भविष्य, जीवन को आपने संरक्षण में रखिए। हम यह सब प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, सामर्थी नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।